मिला टाइम्स में खुशामदीद। मुद्दों से ध्यान को कैसे भटकाना है और जो मुद्दा नहीं है उसको कैसे मुद्दा बनाना है, बीजेपी इसमें माहिर है और देश की पॉलिटिकल पार्टियों को बीजेपी से ज़रूर सीख लेना चाहिए। जब भी देश की पॉलिटिकल पार्टी, अपोजिशन पार्टी कोई मुद्दा सामने लेकर के आती है, बीजेपी को घेरने की कोशिश करती है, तब भी बीजेपी अचानक एक ऐसे मुद्दे को सामने लेकर के आ जाती है जो कोई मुद्दा ही नहीं होता और अपोजिशन को भी बीजेपी के सामने झुकना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है। इस मर्तबा भी बीजेपी ने यही कर दिया। आप स्क्रीन पर 3 महिलाओं की तस्वीर देखिए। ये जो तीनों महिला है कोई आम महिला नहीं है, बल्कि हर एक महिला का अपना कंट्रीब्यूशन है, हर एक का बड़ा नाम है। सबसे पहले हम बात करते हैं सोफिया कुरैशी की। ये कर्नल सोफिया कुरैशी है और भारत पाकिस्तान के दरमियान जो जंग हुई तो उस जंग में कर्नल सोफिया कुरैशी ने अहम किरदार अदा किया। इंडिया और पूरी दुनिया के सामने आकर के ब्रीफिंग दी कि क्या कुछ हुआ। उसके बाद ये दूसरी महिला है डिंपल यादव, सांसद हैं मुलायम सिंह की सीट से और अखिलेश यादव की वाइफ भी हैं, जो समाजवादी पार्टी के सरबराह हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके हैं और दोबारा भी वो सीएम बनेंगे, तो उनकी वाइफ हैं ये। और तीसरा नाम है चौधरी इकरा हसन का। ये कैराना से एमपी हैं और इनका एक बड़ा ख़ानदानी बैकग्राउंड है। दादा एमपी, बाप एमपी, माँ एमपी, बेटी एमपी और इकरा हसन भी हमेशा सुर्खियों में रहती है। अब हुआ क्या इन दिनों और मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप उसे समझिए। कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ बीजेपी के नेता विजय शाह ने बयान दिया, ख़तरनाक बयान था। सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक मामला पहुंचा, लेकिन बीजेपी के जो नेता है चुपचाप रहे, खामोश रहे, कुछ भी इन लोगों ने नहीं बोला और अभी भी वो मामला चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की पार्लियामेंट में मांग की गई, बहस भी शुरू हो गई है। ये इकरा हसन है। इकरा हसन के खिलाफ भी कई सारे मामले हैं, यानी एक महिला का सम्मान ना करने का, एक महिला का अपमान करने जैसा मामला। सबसे पहला मामला है इकरा हसन का इस हवाले से सहारनपुर का। वहाँ के एडीएम ने इकरा हसन को कहा था गेट आउट। एमपी है, मामले को लेकर के जाती है और अधिकारी की तरफ से इकरा हसन को बाहर निकाल दिया जाता है, रेस्पेक्ट नहीं दिया जाता है। और इकरा हसन ने पहले मीडिया में आए बगैर मामला को हल करने की कोशिश की, लेकिन जब तवज्जो नहीं दी गई उसके बाद इकरा हसन ने मीडिया में पूरे मामले को बयान किया और कहा कि पार्लियामेंट में, संसद में मैं इस मुद्दे को उठाऊंगी और अधिकारी के खिलाफ एक्शन की मांग करूंगी, कार्रवाई की मांग है, क्योंकि मैं एक महिला सांसद हूं और बीजेपी की हुकूमत में, योगी की हुकूमत में अधिकारी महिला का तो छोड़िए, महिला सांसद तक का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उसका सम्मान नहीं करते हैं। इसके अलावा एक और मामला इकरा हसन चौधरी के साथ हुआ। करनी सेना का एक वाइस प्रेसिडेंट है, वो एक घटिया वीडियो जारी करता है और इकरा हसन के बारे में कहता है वो खूबसूरत है, मैं उससे दूसरी शादी करना चाहता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के बारे में कहता है कि शर्त यह है कि दोनों मुझे अपना जीजा कहे। कितना घटिया बयान है। और करनी सीधा भी शिद्दत पसंद हिंदू तंजीमों में से शामिल है और ये तमाम लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, मोदी को अपना आइडियल मानते हैं। तो यहाँ पर भी बीजेपी के पास घिरने का, या कह लीजिए बीजेपी को घेरने का एक ज़बरदस्त मौका था, लेकिन अपोजिशन पार्टियों ने कुछ नहीं किया, तमाशा देखते रहे। अब इस बीच में एक मामला सामने आ गया डिंपल यादव का। पिछले दिनों क्या हुआ था, डिंपल यादव एक मस्जिद में गई थी और ये पार्लियामेंट स्टेट वाली मस्जिद है, उसके हवाले से मैंने एक वीडियो भी तफसील से बताई थी। अब डिंपल यादव उस मस्जिद में जाती है और वहाँ बैठी रहती है। वो तस्वीर क्या आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ये तस्वीर है जहां डिंपल यादव आपको बैठी हुई नजर आ जाएगी। उसके अलावा इस तस्वीर में दूसरे लोग भी, डिंपल यादव हैं, ये इकरा हसन हैं, ये मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी हैं, ये अखिलेश यादव हैं। अब ये तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब डिंपल यादव की इस तस्वीर को लेकर के बीजेपी ने पहले अलग तबसरा किया। बीजेपी ने पहले क्या तबसरा किया कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों की पार्टी बन चुकी है, ये लोग जाकर के मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहे हैं, मुसलमानों का यूज कर रहे हैं। तो इस तरह का नैरेटिव बीजेपी ने पहले चलाया डिंपल यादव के बारे में, समाजवादी के बारे में। उसके बाद जब समाजवादी की तरफ से, या कह लीजिए कांग्रेस की पार्टी की तरफ से बीजेपी को जवाब दिया गया कि अगर डिंपल यादव, अखिलेश यादव मस्जिद में गए हैं और मस्जिद के इमाम मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी से बैठ कर लोग बातचीत कर रहे हैं, ये अगर तुष्टीकरण है, तो फिर उन्हीं दिनों में आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत मुस्लिम
अइम्मा के साथ, मस्जिद के इमामों के साथ, मौलानाओं के साथ क्यों मुलाकात कर रहे थे? आपको खबर मालूम है कि पिछले दिनों में आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने हरियाणा भवन में तकरीबन 50 से ज़्यादा मस्जिद के इमामों के साथ मुलाकात की और लीड कर रहे थे इस मीटिंग को मौलाना उमैर इलियासी, जिनका आरएसएस से गहरा रिश्ता बताया जाता है। इसके अलावा स्मृति ईरानी की भी तस्वीर वायरल हुई सोशल मीडिया पर कि स्मृति ईरानी भी मस्जिद में गई है। वो सऊदी अरब गई थी तो वहाँ उन्होंने मस्जिद का दौरा किया था। उसके अलावा खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शेख जायद अल नहयान मस्जिद में जा चुके हैं, जो अबूज़हबी की तारीख़ी मस्जिद है। इसी तरह मलेशिया में वो मस्जिद में जा चुके हैं और मुख्तलिफ मुल्कों में मस्जिद का दौरा कर चुके हैं नरेंद्र मोदी। तो जब यहाँ पर बीजेपी को अपना एजेंडा साबित करने में नाकामी हाथ लगी, बीजेपी का जो नैरेटिव था वो बैक फायर हो गया, तो फिर बीजेपी को एक और एजेंडा मिल गया और उस एजेंडा को आगे बढ़ाने में एक मौलाना ने बीजेपी को सपोर्ट किया। उस मौलाना का नाम है मौलाना साजिद रशीदी। स्क्रीन पर आप इस मौलाना की तस्वीर देखिए, आगे मैं उनका बयान दिखाऊंगा। मौलाना साजिद रशीदी ने एएनआई को एक बयान दिया, एक टीवी चैनल पर भी उन्होंने बोला। और जब भी मौलाना साजिद रशीदी को कुछ बोलना होता है या कह लीजिए मीडिया को कोई कंट्रोवर्सी चाहिए होती है या बीजेपी को कभी इस तरह का कोई स्टेटमेंट चाहिए होता है, तो मौलाना साजिद रशीदी के सामने एनआईए पहुंच जाती है, दूसरी एजेंसी पहुंच जाती है और फौरन मौलाना साजिद रशीदी या एक और मौलाना शहाबुद्दीन हैं, ये लोग बयान देते हैं और ऐसा बयान देते हैं जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाला होता है, बीजेपी को ज़बरदस्त फ़ायदा पहुंचाने वाला होता है। अब मौलाना साजिद रशीदी ने एक बयान जारी किया और कहा, मस्जिद में डिंपल यादव का इस हालत में जाना कि सर पर दुपट्टा नहीं है, इनकी पीठ मुकम्मल तौर पर ढकी हुई नहीं है, ये मस्जिद का अपमान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। साजिद रशीदी ने इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया उस पर एतराज़ हो गया कि उनकी जो कमर है वो नंगी है। उसके बाद हंगामा हुआ, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हंगामा किया। लखनऊ में एफआईआर भी मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ दर्ज हो गई डिंपल यादव की इस तस्वीर पर जो उनका बयान सामने आया था। और अब बीजेपी ने इसका ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया और बीजेपी ने कहा कि महिला का अपमान किया जा रहा है। आज संसद की कार्रवाई के दौरान बीजेपी के या एनडीए की सभी नेता बाहर निकलते हैं, अपने हाथों में एक तख्ती लेते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं डिंपल यादव की सपोर्ट में मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ। आप समझिए क्या कुछ चल रहा है सियासत में। ये जितने आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे बीजेपी के एमपीज़ हैं और इसमें बीजेपी की महिला एमपी है। इन सब के हाथों में प्ले कार्ड लिखा हुआ है, महिला सांसद का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इसी तरह नारी सम्मान पर भारी तुष्टीकरण की राजनीति तुम्हारी। एक और देखिए, महिला विरोधी मानसिकता नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। तो ये तमाम लोग डिंपल यादव के फेवर में सपोर्ट कर रही है कि डिंपल यादव के हक में या डिंपल यादव को लेकर के मौलाना साजिद रशीदी का जो बयान दिया वो बयान बड़ा शर्मनाक है, अफसोसनाक है। एक मौलाना कैसे इस तरह का बयान दे सकते हैं? और नारी का अपमान हुआ, महिला का अपमान हुआ और विपक्षी पार्टियों की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से जो प्रोटेस्ट होना चाहिए था वो प्रोटेस्ट नहीं हुआ, इसलिए ये लोग प्रोटेस्ट करने आ गए। आप चीज़ों को समझिए कि 3 महिलाएं हैं जो मैंने आपको शुरू में दिखाया, इकरा हसन चौधरी, डिंपल यादव और कर्नल सोफिया कुरैशी। इकरा हसन और कर्नल सोफिया कुरैशी का ज़बरदस्त अपमान किया बीजेपी के नेताओं ने या बीजेपी के सपोर्टर्स ने, उनके हामियों ने, और जिस तरह अपमान किया उसकी कोई इंतहा नहीं है। डिंपल यादव मस्जिद में गई थी, उसको लेकर के मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि उनके सर पर दुपट्टा होना चाहिए था। इकरा हसन के बारे में कहा कि वो इस्लामी लिबास में है। अब मौलाना साजिद रशीदी का जो बयान है सही है, गलत है, किस नज़रिए से उन्होंने बयान दिया, किसको सपोर्ट करने के लिए दिया, एक अलग बात है। लेकिन अगर आप देखा जाए तो किसी भी गुरुद्वारा में अगर आप जाएंगे तो कहा जाएगा कि सर को ढांप कर जाओ। अगर आप टोपी पहनते हैं तब भी गुरुद्वारा की इंतज़ामिया आपको कहेगी नहीं, आपकी टोपी काफ़ी नहीं है, हम आपको एक रुमाल दे रहे हैं, इस रुमाल से अपने सर को ढांप कर जाइए। कोई भी महिला गुरुद्वारा में जाती है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, किसी भी कम्युनिटी को हो, सर ढांप कर जाना उसके लिए लाजमी होता है। इसी तरह किसी भी मंदिर में आप जाएंगे तो मंदिर के बाहर से ही आपको कहा जाएगा चप्पल उतार कर जाना है, आप चप्पल पहनकर नहीं जा सकते हैं। तो हर मजहबी मकाम का अपना एक कानून है, उसूल है,
उसके एहतराम में, उसके सम्मान में जिस पर अमल करना पड़ता है वहाँ विज़िट करने वालों को। अब मस्जिद भी नमाज पढ़ने की जगह है, मुक़द्दस मकाम है, यहाँ दुनियादारी नहीं होती, मस्जिद को सियासत से हमेशा अलग रखा गया है। अब मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं कि मस्जिद में जो दूसरी महिलाएं हैं उनके सर पर कपड़ा है, दुपट्टा है, तो डिंपल यादव के सर पर भी कपड़ा होना चाहिए। जिस सिचुएशन में, जिस सूरत हाल में डिंपल यादव मस्जिद में है वो इस्लाम के खिलाफ है, मस्जिद का अपमान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मौलाना साजिद रशीद ने क्या कुछ कहा, इसको सुनिए। लुक एट हर एनी डिंपल यादव बैक इट इज़ नेक्ड, के डिंपल यादव के पीछे को देखिए, वो बिल्कुल नंगा है, वो नेक्ड है। ये जो नंगा वाला लफ्ज़ है ना, इसी पर हंगामा हो गया कि ये बिल्कुल नंगापन है, इसी पर हंगामा हो गया जो मौलाना साजिद रशीदी ने कहा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ये आलोचना भी की कि दूसरी सांसद इकरा हसन ने अपना सर ढक रखा था लेकिन डिंपल ने ऐसा नहीं किया और इसलिए वो नगन प्रताड़ित होती है। तो मौलाना साजिद रशीदी का ये जो बयान था, ये पार्ट या कह लीजिए अंग्रेजी में नग्ड है, इसी पर हंगामा हो गया कि इन्होंने नंगा कह दिया डिंपल यादव को। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी लिख रहे हैं कि मौलाना साजिद रशीदी के बयान से ज़्यादातर बीजेपी का फ़ायदा होता है। इन्होंने दिल्ली इलेक्शन में बाज़ाब्ता एक वीडियो जारी करके कहा कि मैंने बीजेपी को वोट किया है। क्यों वोट किया है? सोशल मीडिया पर मौलाना साजिद रशीदी की एक तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसमें ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। इन सब के बावजूद मौलाना साजिद रशीदी ने अगर ये कहा कि सर ढांक कर आना चाहिए, इस सिचुएशन में मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, तो इस पर आप लिख सकते हैं, बहस कर सकते हैं कि इनका इस्लामी नुक्ते नज़र से कहना सही है या नहीं है। लेकिन जिस तरह का लफ्ज़ साजिद रशीदी साहब ने इस्तेमाल किया, यकीनन इस लफ्ज़ की हिमायत नहीं की जा सकती कि नंगा है, ये है, वो है। लफ्ज़ों की अपनी एक सीमा होती है, बोलने का तरीक़ा होता है, कब क्या बोलना है, ये शऊर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल मौलाना साजिद रशीदी के इस बयान का बीजेपी ने फ़ायदा उठाया और एहतजाज कर दिया। कर्नल सोफिया कुरैशी की हिमायत में नहीं आए, इकरा हसन की हिमायत में नहीं आए, लेकिन डिंपल यादव चूँकि समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखती है और समाजवादी पार्टी को घेरना था, पोजीशन को घेरना था, इकरा हसन की बात ना सुनी जा सके, विजय शाह के खिलाफ प्रोटेस्ट ना हो, तो इसलिए इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। ये भी बीजेपी के एक एमपी है, इसने क्या कहा देखिए। ये AIIA मतलब ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है मौलाना साजिद रशीदी, उनका जो शर्मनाक तबसरा आया है समाजवादी पार्टी के एमपी डिंपल यादव के खिलाफ, तो बीजेपी के एमपी बनसूरी स्वराज कह रही है कि वाई इज़ द इंटायर अपोजिशन साइलेंट, पूरा अपोजिशन साइलेंट क्यों है? वाई इज़ डिंपल यादव ओन पार्टी साइलेंट, डिंपल यादव की अपनी पार्टी जो है वो खामोश क्यों है? इसी तरह उनके जो हस्बैंड है अखिलेश यादव, वो क्यों खामोश? इज़ द पॉलिटिक्स ऑफ द अपीजमेंट, ये के माइनॉरिटी के अपीजमेंट के पॉलिटिक्स है। तो ये बनसूरी की तरफ से कहा जा रहा है और बीजेपी के जो इंटायर एमपी है उनकी तरफ से ऐसा ही किया जा रहा है। अब देखिए ये जो इस बंदे का बयान था, इसकी जो शक्ल है वो देखिए कैसी है। इसने इतना घटिया बयान दिया, दोबारा इसने पंजाब केसरी को एक इंटरव्यू देते हुए अपनी बात को दोहराया है, लेकिन अभी तक इसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई है, इसके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ है। लेकिन मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। इसके अलावा इसका बयान अब देख लीजिए, मैं दोबारा पढ़कर बताना नहीं चाहता क्योंकि ये बार बार मीडिया में आ चुका है और शर्मनाक बयान है। एक मुस्लिम बहन के हवाले से इस तरह की बात कोई करे, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत सारे राजपूत ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वालों ने इकरा हसन का साथ दिया, इसके बयान की मजम्मत की। बहुत सारे हिंदूज़ आए, लेकिन बीजेपी के जो बड़े बड़े MPs हैं, नेता हैं, ये तमाम महिलाएं जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, इन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा है इकरा हसन के सम्मान में और इसके ख़िलाफ़ जो इसका इतना घटिया बयान है। उसके बाद ये ADM वाला मामला भी देखिए कि ADM ने इकरा हसन को कहा था गेट आउट और इकरा हसन ने कहा था कि मैं एक्शन लूँगी, मुझे इंतज़ार है कि सरकार क्या कार्रवाई करती है। लेकिन अभी तक इस ADM के ख़िलाफ़ भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसके अलावा ये कर्नल सोफिया कुरैशी है, कर्नल सोफिया कुरैशी को विजय शाह ने कहा था दहशतगर्दों की बेटी। इसका जो बयान था बेहद शर्मनाक था कि पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों ने हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ दिया, तो हमने उनकी ही बहन बेटियों को नंगा करके भेज दिया कि वो उसका सिंदूर उजाड़े। यानी कर्नल सोफिया कुरैशी जो लीड कर रही थी, ब्रीफिंग दे रही थी और आइडियल लेडी बन चुकी थी, उसके खिलाफ इसका घटिया बयान था। मामला तकरीबन 2 महीना पुराना हो चुका है, तो एक बार फिर से आप इस न्यूज़ को देखिए। विजय शाह का बयान था
था, जिन लोगों ने हमारे सिंदूर को उजाड़ा था, जिन्होंने हमारी बहनों को विधवा किया था, हमने उन्हीं के घर की एक बहन को भेजा है। वह बहन अब उनकी गलियों में जाकर उन्हें नंगा करके जवाब देगी। हमारे हिंदू भाइयों को मार दिया गया, उन्होंने निरस्त कर दिया गया। तब प्रधानमंत्री मोदी ने उन आतंकवादियों के घर में उनकी ही कौम की बहन को भेजा ताकि वो उनसे हिसाब बराबर कर सके। तो ये सीधा सीधा अटैक था कर्नल सोफिया कुरैशी पर, लेकिन बीजेपी के नेता चुप रहे, इसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सके, बल्कि इसको हटाया भी नहीं गया। हाई कोर्ट के कहने पर प्रशासन ने एक्शन लिया, एफआईआर दर्ज की, लेकिन गिरफ्तारी भी नहीं हुई, जमानत इसको मिल गई। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा और अभी तक बीजेपी ने इसको ओहदा से नहीं हटाया है। अब ये तस्वीर मौलाना साजिद रशीदी की देखिए कि मौलाना साजिद रशीदी हैं, सर्कल में पहले से हैं। ये देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हैं, इसमें कुछ दूसरे लोग हैं, मैं उन्हें नहीं पहचान पा रहा हूँ। और ये है ज़फ़र सरेशवाला, बड़े ताजिर हैं और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दोस्त कहलाते हैं। तो हम लोग सोशल मीडिया पर यही लिख रहे हैं कि मौलाना साजिद रशीदी ने बीजेपी के कहने पर बयान दिया ताकि बीजेपी का फायदा हो सके और बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया। अब बड़े बड़े इश्यूज थे, बड़े बड़े मुद्दे थे जिस पर आवाज़ उठनी चाहिए थी। आसाम में 20,000 मुसलमान बेघर हो चुके हैं, 4,000 घरों को बुलडोज कर दिया गया है, उनके पास रहने की कोई जगह नहीं है और कांग्रेस चुप है, कुछ भी नहीं बोल रही है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुसलमान जंतर मंतर पर जाकर एहतजाज कर रहे हैं, तो मीडिया में कहीं जगह नहीं मिल रही है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल एमपी न होने के बावजूद लगातार अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर चुके हैं, वहां आवाज़ उठा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं कोई खबर नहीं छप रही है क्योंकि वो मुसलमान हैं और मुसलमानों के साथ ही जुल्म होता है। और इस पर एक मैंने तफसीली वीडियो बनाई है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर का जो मामला है उसकी मांग हो रही थी, बहरहाल अब उस पर बहस शुरू हो गई है। इकरा हसन का जिन लोगों ने अपमान किया उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन ये मुद्दा ही सिरे से ख़त्म कर दिया गया। तो बीजेपी ने कितनी चालाकी से जो मुद्दा नहीं था उसको मुद्दा बना दिया और एक मुसलमान को ही फंसा दिया। अब लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हुई है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जल्द इनकी रिहाई हो जाएगी। अब मौलाना साजिद रशीदी के बयान और एफआईआर के बारे में क्या कुछ कहा है इकरा हसन ने और डिम्पल यादव ने, इसको देखते हैं। सपा सांसद इकरा हसन ने सपा सांसद डिम्पल यादव पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी की टिप्पणी पर कहा, एक महिला जनप्रतिनिधि सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य पर ऐसी टिप्पणी करना बेहद शर्मनाक बात है। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। ये कोई धर्मगुरु नहीं है, किसी धर्म के ठेकेदार नहीं हैं, इन्हें किसी भी महिला पर ऐसी टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। डिम्पल यादव ने कहा, उसे देखिए। सपा सांसद डिम्पल यादव ने उनके खिलाफ ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी की टिप्पणी को लेकर एनडीए नेताओं के विरोध प्रदर्शन पर कहा, अच्छा होता यदि वे लोग मणिपुर जैसी घटना के खिलाफ भी इसी तरह प्रदर्शन करते और महिलाओं के साथ खड़े होते। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भाजपा के नेता और बड़े बड़े मंत्रियों ने मंच से हमारे सेना के अफसरों के लिए जिस तरह की बयानबाजी की, अगर उनके खिलाफ वो एनडीए खड़ी दिखाई देती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो डिम्पल यादव को तो बात समझ में आ गई कि बीजेपी इनको बलि का बकरा बना रही है, इनके सपोर्ट में प्रोटेस्ट करके दरअसल इनके खिलाफ माहौल बना रही है। तो डिम्पल यादव ने अच्छा पलटवार किया कि जब मणिपुर में नंगा करके एक लड़की को घुमाया गया तब बीजेपी के नेता कहाँ थे, या कर्नल सोफिया कुरैशी का ज़बरदस्त अपमान किया गया तब बीजेपी के नेता कहाँ थे। इकरा हसन का मामला भी इंक्लूड कर देना चाहिए था डिम्पल यादव को कि इकरा हसन का बार बार अपमान किया जा रहा है, तब बीजेपी के नेता कहाँ रहते हैं। मौलाना साजिद रशीदी ने क्या कुछ जवाब दिया अपने ऊपर होने वाले इतराज़ के हवाले से, वो देख लीजिए। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने सपा सांसद डिम्पल यादव को लेकर अपनी टिप्पणी पर कहा, मस्जिद के अंदर जिस अवस्था में वो यानी डिम्पल यादव बहती हैं, इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार मेरी उस पर आपत्ति है। इस्लामिक मान्यताओं में इस तरह से मस्जिद में बैठना ठीक नहीं है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण इकरा हसन है जो उनके बगल में बैठी हैं। उनके यानी डिम्पल यादव कम से कम उनसे
सीख लेनी चाहिए थी कि वो मुसलमान हैं। जिस तरह से वो बैठी हैं मैं भी उसी तरह से बैठूं। मौलाना साजिद रशीदी की जो बात है वो गलत तो नहीं है, लेकिन क्या इन्होंने एक टीवी चैनल पर कहा था उसको जरा सा सुन लीजिए एक बार फिर। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं अंसार भाई, आप भी देखकर उस फोटो से शर्मा जाएंगे। मैं नाम नहीं लेता, सब जानते हैं। जो मोहतरमा उनके साथ थी, 2 औरतें थी। एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था उनका, सब कुछ था, इकरा हसन जी। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। नहीं, आप प्लीज थोड़ा जरा शब्द का जरा इस्तेमाल। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, अंसार भाई को कमेंट्स बीइंग मेड ऑन वुमेन, अंसार भाई को समझाने के लिए कह रहा हूं। नहीं, आप समझाने के लिए बेहतर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कोई वैसा नहीं है जैसा आप बताना चाह रहे हैं। ठीक है, आप वो कह रहे हैं कि वहां पे आपने सुना क्या मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं। अब ये बड़ा मामला नहीं था, लेकिन बीजेपी ने इसको बड़ा मामला बना दिया, और यही वजह है कि कई मर्तबा इस तरह की बातें की जाती है जिससे बीजेपी डायरेक्ट फायदा उठाना शुरू कर देती है, और यहां भी यही बीजेपी ने किया है। इस मामले में और भी बहुत सारी बातें आगे आपको बताएंगे, लेकिन आपसे फिलहाल गुजारिश ये है कि मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। स्क्रीन पर आपके QR कोड दिख रहा है, इसको स्कैन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब स्कैन कीजिए, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है उस पर क्लिक कीजिए और 99 रुपये का मेंबरशिप लेना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे पेज खुलकर आएगा, तो 99 पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको सब्सक्राइब नाउ यहाँ दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ 99 पर क्लिक कर चुके हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ ईमेल आईडी अपनी डालनी है, फ़ोन नंबर डालना है, यहाँ नाम अपना डालना है आपको, और यहाँ प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देना है। उसके बाद UPI ID कार्ड का ऑप्शन आएगा, तो आप UPI पर जैसे क्लिक करेंगे ये खुल कर आएगा। यहाँ मोबाइल नंबर ऐड करना है, पे नाउ पर क्लिक करना है। ऊपर कुछ ही सेकंड में एक नोटिफिकेशन आ जाएगा इस तरह का, और इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे पेज खुल जाएगा, और यहाँ अप्रूव ऑटो पे या फ़ोन पे है तो एक्सेप्टेड पर क्लिक कर देना है, और इस तरह आपकी मेंबरशिप मुकम्मल हो जाएगी। तो प्लीज़ मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए, अपने दोस्तों से भी रिक्वेस्ट कीजिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहां आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।